हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। वो है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। ये भी ज्योमेट्री का ही चैप्टर है, ज्योमेट्री का एक पार्ट है। इसमें हम जो बेसिक शेप्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में भी कई बार यूज़ करते हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला एक छोटा सा शेप हम बात कर रहे थे जो हमने इसके पहले वाली वीडियो में भी देखा था, वो था लाइन सेगमेंट। ये दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाती है? लाइन सेगमेंट। आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है व्हाट इज द या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन सेगमेंट इज ब्लैंक। ठीक है, तो इसको मेजर कैसे करते हैं? ज्योमेट्री बॉक्स में हमको एक स्केल मिलता है, ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और ये फिर और छोटे छोटे पार्ट्स में बटा होता है, ये 0। तो ये जो बड़ा डिस्टेंस है ये वाला, ये रहता है सेंटीमीटर में, और इस सेंटीमीटर छोटे छोटे पार्ट में बटे रहते हैं, वो कहलाते हैं मिलीमीटर। तो आप कह सकते हैं, आपको याद रखना होगा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। यदि आपको बोला गया कि एक लाइन सेगमेंट बनाइए, CD उसको नाम देना है 6 सेंटीमीटर का, तो आप एक डॉट C बनाएंगे। ठीक है, किस डायरेक्शन बनाना है वो डिपेंड करता है, आप इस तरफ बना सकते हैं, इस तरफ भी स्ट्रेट बना सकते हैं। हम अभी स्ट्रेट बनाएंगे। यहाँ पर हम 0 पॉइंट को यहाँ मैच करेंगे और 6, जब तक 6 आता है तब तक वहाँ पर हम उसको काउंट करके वो पॉइंट का नाम दे देंगे D। तो ये जो लाइन कहलाएगी वो कहलाएगी, वो लाइन सेगमेंट कहलाएगा 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट कहलाएगा। ठीक है, अब ये एक लाइन होगी। मान लीजिए लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, 2 लाइंस जा रही थी, सेम डिस्टेंस रहेगी, ये डिस्टेंस यदि सेम है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यदि सेम है, कैसा है? सेम है, ये कौन सी लाइन कहलाएगी? पैरेलल लाइन। एक और टर्म आता है इसमें एंगल। जब कोई लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, दैट मीन्स यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ कम होते होते यहाँ पर डिस्टेंस 0 हुआ, या फिर उनका डिस्टेंस बढ़ते गए, ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। जब भी कोई लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर वो एक एंगल बनेगा। एंगल को हम और कैसे समझ सकते हैं कि दो लाइंस एक दूसरे पर कितना लीन है या झुकी हुई है। जैसे ये लाइन इस पर कितना झुकी है, और इस एंगल को हम किस में नापते हैं? इसको नाम देते हैं एंगल, और इसको हम नापते हैं डिग्री में। जैसे कहीं पर बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाइए, या उस पोल को 70 डिग्री में फिक्स कीजिए। ठीक है, उसके लिए हम इस एंगल को नापने के लिए या मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं प्रोट्रैक्टर का। आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में मिलेगा ये, यहाँ पर दोनों साइड 0 रहेगा, यहाँ पर 90 होगा, और ये कुछ पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 10 20 या 20 40 60 इस तरीके से आगे बढ़ता है, ये दोनों साइड से बढ़ेगा। तो मेज़र कैसे करना है? यदि आपको इसका मेज़र करना है, इसको उठा करके यहाँ रखेंगे, ये वाला जो पॉइंट है इसको यहाँ रखना है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि मैं इस 0 से चालू करूँ काउंटिंग करना है, इस 0 से? दोनों साइड में आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा और 180 मिलेगा। अब जब इसको यहाँ रखेंगे, इसको उठा करके यहाँ रखते हैं, तो ये पॉइंट की अपोजिट में जो लाइन है, इस तरह तो कोई लाइन नहीं है, इसको मेजर करना है, इस तरफ वाले 0 से काउंट करेंगे। दैट मीन्स यहाँ से 180 से काउंट अपोजिट नहीं जाएंगे, इस वाले 0 से काउंट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए इसको हम यहाँ रखते हैं, ऐसे रखें, शेप उठा के मान लीजिए मैंने ऐसे रखा है। तो अब मैं इस तरफ की 0 से काउंट करना चालू करूंगा, ये कहाँ तक आए? ये लाइन जहां पर जिस लाइन को ओवरलैप करेगी उतने डिग्री का वो क्या होगा? एंगल होगा। और एंगल की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम टाइप्स ऑफ एंगल की बात करते हैं कि एंगल्स कितने टाइप के होते हैं। जो टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं वो मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल्स में हम 0 को तो उधर रखते हैं साइड में,
हम स्टार्ट करते हैं एक्यूट एंगल से। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यहाँ से मैं अब ये एक और लाइन लेता हूँ जो उसके ऊपर रख रहा हूँ, जस्ट ओवरलैप कर रही है, इनके बीच में कोई एंगल नहीं है। तो मैं स्टार्ट करूँगा इस तरफ, इस डायरेक्शन मान लिया मैं लेके आ रहा हूँ, यहाँ पर आके रुक गया। कहाँ रुक गया? इस पोजिशन में, ठीक है। एक बार सेम लाइन लेता हूँ, यहाँ से स्टार्ट किया मैं, जस्ट यहाँ पर आके रुक गया। कहाँ पर आके रुक गया? और सेम भी एक बार यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आया, फिर आगे इधर आ गया। जब मैं इसको प्रोटेक्टर से मेजर करूंगा तो इसका जो मेजर होगा वो 90 से कम है। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 से कम है, ये 90 से ज़्यादा है। और इस एंगल को जब भी हम बात करते हैं तो कहीं पर हम थीटा वर्ड यूज़ करते हैं। थीटा ग्रीक लेटर है, नॉर्मली हम एंगल को डिनोट करने के लिए करते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू होगी 0, 90, 30, 60, 180, 360, ये कुछ भी हो सकती है। तो एक्यूट एंगल क्या होंगे? लेस देन 90 डिग्री। जितने भी एंगल्स होंगे 90 से कम वाले, चाहे वो 89 डिग्री का भी होगा, वो क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल। वो कितने होंगे? 90 डिग्री से कम होंगे। ये क्या होगा? इक्वल टू 90 डिग्री। क्या होगा? इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या है? 90 डिग्री का एंगल। ये क्या होगा? लेस देन 180 एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है। ये क्या होगा? इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सा होगा वो? ये लाइन स्टार्ट हुई यहाँ से, यहाँ तक आई, यहाँ तक तो पूरा स्ट्रेट लाइन बन गई है। यहाँ से स्टार्ट होते होते आकर के ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? स्ट्रेट एंगल। उसके बाद आता है एक रिफ्लेक्स एंगल। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 180। इस लाइन के बाद यहाँ तक आने के बाद जैसे आ गई, यहाँ तक आने के बाद और नीचे झुक गई, मतलब ऐसे 180 से भी ज़्यादा। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? लेस देन 360 डिग्री एंड ग्रेटर देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से ज़्यादा है और 360 डिग्री से क्या है? वो कम है, ठीक है। एक होता है कंप्लीट एंगल, हो गया इक्वल टू 360 डिग्री। क्या होगा? इक्वल टू 360 डिग्री। दैट मीन्स वो लाइन एंगल यहाँ से स्टार्ट हुआ, 90 डिग्री बनाया, स्ट्रेट एंगल बनाया, वापस जाकर के यहाँ पहुँच गया। दैट मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये किसका एग्जांपल है? कंप्लीट एंगल का। ये किसका एग्जांपल है? रिफ्लेक्स एंगल का। ये किसका एग्जांपल है? स्ट्रेट एंगल। ऑप्टिक एंगल का एग्जांपल कौन सा है? ये। एक्यूट एंगल का ये, और राइट एंगल का ये। अब इसको हम सिंपल टर्म्स के फॉर्म में, जो आगे आपको काम आने वाले हैं, वो थोड़ा सा याद रखना है। आपको देखने से टफ लगेगा, लेकिन जब इन सेंटेंसेस को उसमें कन्वर्ट करेंगे, किसमें? स्टेटमेंट में। ये सेंटेंस के फॉर्म में है, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्टेटमेंट के फॉर्म में। एक 0 डिग्री वाला बचा हुआ था, दैट मीन्स एक लाइन है, दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर है, वो कहीं मूव नहीं की है। वहाँ पर क्या बनेगा? वो एंगल कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री का होगा। तो इन सब स्टेटमेंट्स को हम एक्सप्रेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। 0 डिग्री का एंगल होगा तो उसके लिए क्या स्टेटमेंट होगा? मैथमेटिकल स्टेटमेंट, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। एक्यूट एंगल में हम क्या देखे थे? लेस देन 90 डिग्री। किसकी बात कर रहे हैं? एक्यूट एंगल की। किसकी बात कर रहे हैं? एंगल्स की। यदि एक्यूट एंगल होगा
तो वो 0 से बड़ा होगा, तो थीटा की वैल्यू होगी, थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी, 0 के बराबर होगी तो कौन सा एंगल बन जाएगा, जीरो एंगल। 0 से बड़ी होगी लेकिन लेस देन 90 डिग्री, इसकी जो वैल्यू कितनी होगी, 90 से ये लेस होगी। ये क्या हो गया उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इस एंगल्स का हम इसको बोल सकते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट। दूसरा था राइट एंगल, थीटा इज इक्वल टू कितनी वैल्यू होगी उसकी, एग्जैक्ट 90 डिग्री। क्या लिखा हमने, इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। नेक्स्ट ऑब्ट्यूज, अब ऑब्ट्यूज का क्या होगा, लेस देन 180 डिग्री बट ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 का पहले लीजिए, 90 से ग्रेटर है और 180 से लेस है, 90 से ग्रेटर है एंड 180 से लेस है। स्ट्रेट एंगल जैसा राइट के लिए था वैसे इसके लिए, थीटा इज इक्वल टू कितना वैल्यू होगी इसकी, 180 डिग्री। ठीक है, अब आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जैसा इसका स्टेटमेंट था लगभग उसी टाइप को, लेकिन नंबर चेंज होंगे। क्या होगा, 180 से वो एंगल बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा होगा, ये हमने वही लिखा हुआ है, लेस देन 360 एंड ग्रेटर देन 180। ये हमने थोड़ा बाद में लिख दिया है, इसको एक्चुअली पहले लिखना था, इसको बाद में लिखना था। तो ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। लास्ट बचता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये 7 टाइप्स के एंगल्स आपको मालूम होने चाहिए यदि आप ज्योमेट्री को अपना फेवरेट टॉपिक बनाना चाह रहे हैं या उसमें आप मास्टर होना चाह रहे हैं, तो आप ये एंगल्स के टाइप्स को आपको याद रखना होगा। ये आपको बड़ी क्लासेस में आ पाएंगे, मतलब ये आपको काम आएंगे, इनसे अभी से आप समझ जाएंगे इन टर्म्स को। सिंपल टर्म्स है, ध्यान से पढ़िए। थीटा की जो वैल्यू है 0 डिग्री है, किसके लिए, जीरो एंगल के लिए। एक्यूट एंगल के लिए 0 और 90 के बीच में जो भी एंगल्स आएंगे वो क्या होंगे, एक्यूट। राइट का क्लियर है, स्ट्रेट का क्लियर, स्ट्रेट का भी क्लियर है। एक्यूट का देखिए, सॉरी ऑब्ट्यूज का देखिए, 90 और 180 के बीच में जितने भी एंगल्स आएंगे वो क्या होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का 180 और 360 के बीच में जितने भी आएंगे वो कैसे होंगे, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। सॉरी, टाइप ऑफ ट्रायंगल्स को हम दो टाइप से देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। दो टाइप से क्लासिफिकेशन है, साइड के बेस पर और एंगल के बेस पर। साइड के बेस पर हम देख रहे हैं 3, यहाँ पर भी 3। जब उसकी ऑल 3 साइड्स इक्वल होंगी, दैट मीन्स उसका डायग्राम कैसे बनेगा, ऑल 3 साइड, ये मान लीजिए 2 है तो ये सारी साइड क्या होंगे, 2 होंगी। इनको हम क्या नाम देंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको क्या नाम देंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, यदि मान लीजिए इसकी कोई 2 साइड से इक्वल है, ये और ये मान लीजिए 4 है, ये 4 है और ये हो सकता है 2 या 3 जो भी हो। इन ऐसे ट्रायंगल्स को हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। तीनों साइड इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कोई भी 2 साइड इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई साइड इक्वल नहीं है, स्केलिन ट्रायंगल। जैसे 3, 4, 5 लेंथ उनकी सबकी अलग है, यहाँ दोनों की लेंथ सेम है, यहाँ तीनों की लेंथ सेम है, क्या होगा, स्केलिन। क्या देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन ट्रायंगल्स में साइड के बेस पर और एंगल के बेस पर। यहाँ पर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसमें सारे एंगल्स कैसे हैं, 90 डिग्री से कम है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, कोई एक एंगल राइट एंगल होगा। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा। देखिए ये सारे एंगल कैसे हैं, 90 डिग्री से कम है, उनको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल।
कहीं को क्वेश्चन में आएगा राइट एंगल ट्रायंगल, दैट मीन्स कोई एक एंगल कितना होगा 90 डिग्री का। ऑप्टिक्स एंगल ट्रायंगल में कोई एक एंगल कैसा होगा 90 डिग्री से ज्यादा होगा। ठीक, इस टाइप से भी बन सकता है, ये इस टाइप से भी बन सकता है। ये सब क्या कहलाएंगे ऑप्टिक्स एंगल के ट्रायंगल। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान रखना है, सम ऑफ ऑल angles of a triangle is 180 डिग्री। ये रिजल्ट या ये स्टेटमेंट आपको बहुत काम आने वाला है। क्यों? यदि किसी आपको एक क्वेश्चन देगा, क्या किसी एक ट्रायंगल में दो राइट एंगल हो सकते हैं? चेक करके देख लेते हैं। वन राइट एंगल, एक और वन ट्रायंगल नहीं बन रहा है। आपको क्या ध्यान रखना है कि ये रिजल्ट, क्योंकि इन दोनों का सम ही कितना हो जाएगा 90 + 90 180, ट्रायंगल की शेप में आया ही नहीं। तो किसी ट्रायंगल को बनने के लिए उसके ऑल एंगल का सम 180 से ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। अब देखते हैं टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स। क्वाड्रिलैटरल क्या होता है? जिनके ऐसे क्लोज शेप जिनकी 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स, और वो कैसा रहना चाहिए क्लोज्ड शेप होना चाहिए। क्या होना चाहिए क्लोज्ड शेप। जैसे टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल हम सबसे पहले देख लेते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होगा, उसकी अपोजिट साइड्स होंगी वो कैसी होंगी इक्वल होंगी। दैट मीन्स ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, और इनके सारे एंगल कैसे होंगे 90 डिग्री के होंगे। फिर से रेक्टेंगल क्या होगा, ऐसा शेप जो जिसके सारे एंगल्स क्या होंगे 90 डिग्री के होंगे, और जो पेयर ऑफ साइड्स हैं वो कैसी होंगी, अपोजिट साइड्स कैसी होंगी, वो इक्वल होंगी। यदि मैं यहाँ पर नाम दूं A B C D, तो हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, ये साइड इसकी इक्वल, ये साइड इसकी इक्वल। और क्या लिख सकते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। ये सब किसके बराबर होंगे 90 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है, अब आता है स्क्वायर। जब छोटी क्लास से ये स्क्वायर रेक्टेंगल चालू हो जाता है, स्क्वायर में होता है कि ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसको नाम देता हूँ PQRS। इसके लिए क्या लिखेंगे, PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू PS या S। सारी साइड्स कैसी होंगी, सेम होंगी, इक्वल होंगी, उनकी लेंथ कैसी होगी, सेम होगी, और इसके एंगल्स भी कैसे होंगे, सब 90 डिग्री का होंगे। मतलब एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू, सारे कैसे होंगे 90 डिग्री के होंगे। इस रेक्टेंगल शेप को थोड़ा सा इस ऊपर के साइड से पुश कीजिए, ये शेप बन जाएगा इस तरीके से। यहां से पुश कर दिए, ए भी वहीं रह गया, सी और डी थोड़े आगे हो गया। यहाँ पर ये दोनों साइड कैसी होंगी इक्वल, ये दोनों साइड कैसी होंगी, लेकिन एंगल्स चेंज हो गए। जो 90 डिग्री था वो चेंज हो गया। ये कहलाता है पैरेललोग्राम। ये क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम। यहाँ पर ये दो साइड इक्वल होंगी, ये दो साइड इक्वल,
एंगल कौन से इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ भी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, लेकिन सब 90 डिग्री है। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। यहाँ पर ये यदि 60 है, ये भी 60 होगा, ये 60 नहीं होगा। ये दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। ये मान लीजिए 120 थे, ये भी 120। जैसे हमने रेक्टेंगल के अपर पार्ट को पुश करके एक नया शेप बनाया, वैसे स्क्वायर के शेप को अपर पार्ट को पुश करके हम नया शेप बनाते हैं, रोम्बस। क्या कहलाएगा, ए बी सी डी। इसमें क्या होगा, जैसे स्क्वायर की ऑल फोर साइड इक्वल थी, वैसे इसकी ऑल फोर साइड कैसे होगी, इक्वल होगी। ये क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, रोम्बस। इसमें भी सेम इसी के जैसे ये दो एंगल इक्वल होंगे, ये दो एंगल इक्वल होंगे। ठीक, रेक्टेंगल देख लिया हमने, स्क्वायर देख लिए, पैरेललोग्राम देख लिए, रोम्बस देख लिए। एक होता है ट्रेपेजियम, एक होता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कौन सा शेप का होगा, उसकी दो साइड पैरेलल होंगी, ये दोनों साइड पैरेलल होंगी, ये दोनों साइड पैरेलल नहीं होंगी। यहाँ पर देखिए ये दोनों लाइन इक्वल भी है और पैरेलल भी है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ये भी पैरेलल है और इक्वल है सब। यहाँ पर ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल नहीं है। ठीक है, ऐसा शेप का क्या कहलाता है, ट्रेपेजियम। एक और शेप है काइट। काइट में ये दोनों साइड कैसी होंगी, इक्वल होंगी, और ये दोनों साइड इक्वल होंगी। ठीक है, इसके एंगल्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, यहाँ पर साइड्स के बारे में। तो ये हैं जो एलिमेंट्री शेप्स हैं, उनके बारे में हमने अभी देखा। इसके पहले देखा था टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, और अभी हमने देखा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। हम देखते हैं 3 डायमेंशन शेप्स। ये क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी नोटबुक का जो पेज है, आपकी नोटबुक का पेज है, उसकी जो मोटाई है, विड्थ है, एकदम कम रहती है, नेग्लिजिबल रहती है। उसकी हम सिर्फ क्या मानते हैं, लेंथ मान लेते हैं और ब्रेथ मान लेते हैं, की लंबाई और चौड़ाई मान लेते हैं। अब एक पेज के ऊपर और पेजेस आप रखते जाइए, एक थिकनेस आएगी। ठीक है, लेंथ भी थी, ब्रेथ भी थी, थिकनेस बोले या हाइट बोले, एक नया डायमेंशन ऐड हो रहा है। अभी तक जो हमने पढ़ रहे थे वो कौन से डायमेंशन के शेप पढ़ रहे थे, 2 डायमेंशन के। उसमें क्या था, लेंथ और ब्रेथ था। अब जब 3 डायमेंशन की बात करेंगे, उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट को हम विड्थ के रूप में बोल सकते हैं। जैसे आप एक बॉक्स बनाइए कार्डबोर्ड का या बोर्ड का, ये हम एक 3 डायमेंशन शेप के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको आप फिजिकली पकड़ सकते हो। जैसे स्फीयर है, बॉल, ये दिख रहा है सर्कल टाइप, क्यों हम, क्योंकि हम बोर्ड में बात कर रहे हैं। लेकिन 3 डायमेंशन शेप की बात करेंगे जो एक सरफेस से ऊपर उठा हुआ रहे। ठीक है, और क्या हो सकता है, प्रिज्म हो सकता है। ठीक है, इस टाइप के शेप का कुछ क्या आपको प्रिज्म मिल जाएगा, या पिरामिड बोल सकते हैं। ये सब क्या है, 3 डायमेंशन शेप्स हैं। हमने इसके पहले जो टाइप्स पढ़े थे, इसके एंगल के, ट्रायंगल के, क्वाड्रिलेटरल के, वो सब क्या है, 2 डायमेंशन शेप थे, जिसमें केवल लेंथ होती थी या लेंथ और ब्रेथ होती थी, हाइट नहीं होती थी, हाइट या विड्थ, ये कहलाएंगे 3 डायमेंशन। बेसिक एलिमेंट्री शेप्स में हम अभी इतना ही टॉपिक देखते हैं। ठीक है, आगे आने वाले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके, बाय।